हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। जय माता दी, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल। राइट, जितने भी अभिवादन होते हैं सभी यहाँ आपको। और रोजे का पाक महीना चल रहा है। हाँ, आज हम आप शुरू करने जा रहे हैं नेक्स्ट सीरीज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को। क्लियर? डेली 5 रूल्स वी विल डिस्कस। 5 रूल रोज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आप नोट्स बनाते चलें और चीजों को देखते चलें। अब रेगुलरली आपकी क्लासेस होने वाली हैं, राइट? समय निकाल रहा हूं, तो इसलिए कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से समझेंगे। डेली 5 रूल्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। ओके, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। राइट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसको एग्रीमेंट की जगह कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड भी लिखा होता है। राइट, CONCORD, बोथ आर सेम थिंग, नो डिफरेंस। ओके, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से बेसिकली हमको समझना क्या है, इसका मतलब क्या है, टॉपिक का पर्पस क्या है। तो यहां पे आप देखें, द वर्ब must agree, the verb must agree with its subject. Clear? The verb must agree with its subject, यानी कि सेंटेंस में वर्ब हमेशा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, उसके लिए आएगी, ऐसा आप समझ लीजिए। यानी कि पूरे सेंटेंस में किसी का संबंध बिगड़ सकता है, टूट सकता है, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब का नहीं। ठीक है, हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दो जिसमें एक जान है। राइट, यानी कि बखूबी ये ख्याल रखते हैं कि हमको कैसे आना है। सब्जेक्ट ये ख्याल रखेगा कि हमारी वर्ब कैसी है, और वर्ब भरपूर ख्याल रखती है कि हमारा सब्जेक्ट कैसे है। राइट, हकीकत यही है कि सेंटेंस में वर्ब अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो इसको पसंद होता है वही ये करेगी। अटूट प्रेम है दोनों में। राइट, कहने का मतलब वर्ब सेंटेंस में सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी, इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट पे पूरी तरीके से डिपेंड होता है, यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग ही आएगी। राइट, कंफर्म? तो बेसिकली हमको यही देखना है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। राइट, यहां से ठीक ठाक क्वेश्चंस बनते हैं, पूछे जाते हैं। राइट, और नॉलेज के पर्सपेक्टिव पे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा है। और इसी में पहला रूल है हमारा, द रूल ऑफ SS एंड PP। राइट, द रूल ऑफ, हमारा जो तरीका होगा वो समझने पर होगा, लिखने से ज्यादा समझने पर। राइट, तो जो मैं बोल रहा हूं और जो यहां पे लिख रहा हूं, प्लीज बी केयरफुली, बी केयरफुल, बहुत ध्यान से देखेंगे हम। द रूल ऑफ SS एंड PP। ठीक है, ये SS और PP है क्या? हियर S stands for singular and P stands for plural। तो कहने का मतलब ये है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी हमारी सिंगुलर होगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा ही टू
मार्केट, राइट। ब्रैकेट में हमने गो लिख दिया, गोज लिख दिया, गोइंग लिख दिया, राइट। फिल करना है। नेक्स्ट, यू माई फ्रेंड, ब्रैकेट में इज एम आर। क्लियर। हमने लिखा दे क्रिकेट। क्लियर। प्ले प्लेज, प्लेइंग। क्लियर। यहां पर नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिख दिया एक और, जॉन अ बॉय, ब्रैकेट में इज एम और आर। यहां पे हमने लिखा जॉन एंड लूसी गुड फ्रेंड्स, राइट। ब्रैकेट में इज एम आर एटसेट्रा, राइट। आइए देखते हैं। तो रूल हमारा है पहला, द रूल ऑफ एस एस एंड पीपी, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट विल ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कंफर्म। अब देखिए पहला सेंटेंस है ही टू मार्केट, हमको भरना क्या है, फिल क्या करना है, गो गोज गोइंग। ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों, गो और गोज प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज हो सकती है, राइट। प्लूरल नंबर के साथ प्लूरल वर्ब आएगी गो, और सिंगुलर सब्जेक्ट साथ गोज। कंफर्म। B5 थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, राइट। गोइंग नहीं लग सकता है एनजी फॉर्म, क्योंकि आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है, तो बेसिकली हमको समझना यहां से है। और वर्ब अपने बेस फॉर्म में यानी कि V1 में वो हमेशा प्लूरल होती है। वर्ब में जब हम एस या एस यूज करते हैं तो पर्पज हमारा होता है उसको सिंगुलर बनाना। क्लियर। जब नाउन में आप यस या ईएस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन वही एस या ईएस जब आप V1 यानी कि किसी भी वर्ब के बेस फॉर्म में यूज करते हैं तो वो सिंगुलर बनते हैं। कंफर्म। तो ही क्या है हमारा दोस्तों, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो V5 यूज होगा, यानी कि सिंगुलर वर्ब होगी गोज। कंफर्म। तो यहां वर्ब किसके अकॉर्डिंग आई, ही के अकॉर्डिंग। दूसरे में सब्जेक्ट क्या हमारा यू है। अब आप अच्छे से जानते हैं इज यूज कर नहीं सकते, ठीक है। एम आई के साथ आता है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आती है, और सेकंड पर्सन यानी यू के साथ हम यूज करते हैं आर। तो आर किसके अकॉर्डिंग है, यू के अकॉर्डिंग। यहां पर ही होता तो यहां भी इज आता, यहां इज आता, लेकिन यहां पर यू है तो इसलिए क्या आएगी, आर आएगी। डेफिनेशन आई होप प्रूव हो रही होगी। द वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट। वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेंटेंस में आती है, यही आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश क्रिकेट। तो ऑप्शन हमारे पास प्ले, प्लेज और प्लेइंग। प्लेइंग होगा नहीं, आप जानते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज होता है विद बी फॉर्म की ऑक्सिलरीज के साथ, राइट। इज एम आर वाज वर के साथ। कंफर्म। तो बेसिकली चूज करना है हमको प्ले और प्लेज में से। तो प्लेज आप जानते हैं V5 है, यानी कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आती है, लेकिन यहां पर क्या लिखा गया, दे क्या है दोस्तों, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर है तो V1 लेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा प्ले। कंफर्म। अगर टेंस आपका क्लियर है तो एकदम बखूबी आप पकड़ ले रहे होंगे, राइट। और जिसका नहीं क्लियर है प्लीज आप देख लें वीडियोस, टेंस पे भी सारा टेंस कंप्लीट है, राइट, बिगिनर्स के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है जॉन फिल इन द ब्लैंक है, फिर उसके बाद लिखा है अ बॉय, यानी कि जॉन एक लड़का है, मीनिंग यही निकलने वाली है हमारी। इज एम आर हमारे पास ऑप्शन है, एम आई के साथ आर
प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। लेकिन जॉन क्या है, एक सिंगुलर है, सिंगल व्यक्ति है, राइट, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इज आ जाएगा। ठीक, यहां पर क्या देखिए, जॉन एंड लूसी, यानी कि दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड से जोड़ दिए गए हैं और ये बन गया कंपाउंड स्ट्रक्चर। तो आप इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कह सकते हैं, कंपाउंड नाउन कह सकते हैं, जो कि प्लूरल होगा, क्योंकि यहां पर एक पर्सन है जॉन और दूसरा कौन है, लूसी, राइट, संख्या दो हो गई, यानी कि प्लूरल, मोर देन वन प्लूरल। तो प्लूरल अगर है तो इज आएगा नहीं, एम आई के साथ आता है, तो प्लूरल की है प्लूरल वर्ब, और प्लूरल वर्ब क्या है, आर है दोस्तों। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, तो क्या हो जाएगा, आर, यानी कि जॉन एंड लूसी आर गुड फ्रेंड्स, जॉन और लूसी अच्छे फ्रेंड्स हैं। कंफर्म, आगे चलते हैं। ठीक, दूसरा रूल क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दूसरा रूल हमारा ये कहता है कि टू सिंगुलर नाउन्स, टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन किससे जोड़े जाएंगे दोस्तों, एंड से, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन किससे जोड़ दिए जाए, एंड से जोड़ दिया जाएगा, तो जो वर्ब आएगी, ध्यान देते रहिएगा, आप अपना नोट्स अपने तरीके से बना सकते हैं, ठीक है, ये मेरा तरीका है, मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, आपको जो समझ में आ रहा है आप हमेशा अपना तरीका यूज करिए, जरूरी नहीं कि आप एज इट इज कॉपी कर ले, राइट, हर व्यक्ति का अपना एक तरीका होता है जो उसको बेहतर समझ में आता है, तो आप अपने तरीके से प्लीज नोट्स बनाएं, राइट। मैं कहना चाहता हूं, रूल ये हमारा कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हों तो वर्ब हमेशा प्लूरल आएगी, वर्ब हमेशा क्या आएगी दोस्तों, प्लूरल आएगी। रीजन क्या है, समझिए ध्यान से, एज यानी कि जैसे, देखिए यहां पर एक नाउन लिख दिया हमने, ठीक है, और इस नाउन को हमने किससे जोड़ दिया, एंड से जोड़ दिया, बीच में एंड होगा, फिर इधर क्या होगा दोस्तों, नाउन एक होगा, यानी कि देखिए जब दो नाउन, एंड हमेशा कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाता है दोस्तों, दो सब्जेक्ट एंड से जोड़ेंगे तो कंपाउंड सब्जेक्ट कहलाएगा, दो नाउन एंड से जोड़ेंगे तो कंपाउंड नाउन कहलाएगा, दो प्रेडिकेट एंड से जोड़ देंगे तो वो कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाता है। समझ में आ रही बात ना, ठीक है, तो एक नाउन हमारा ये हो गया और दूसरा नाउन हमारा ये हो गया, ठीक है, और ये कंपाउंड स्ट्रक्चर बनाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे, यानी कि राम एंड श्याम, तो जब प्लूरल सब्जेक्ट आएंगे तो यहां पर जो ये वर्ब आएगी ये क्या आएगी, प्लूरल आएगी, ठीक है, इसको विशेष ध्यान देना, यही, ये भी सिंगुलर ये भी सिंगुलर, लेकिन जब दोनों एंड से जोड़ दिए गए दोस्तों तो ये क्या हो गया, 1 + 1 क्या हो गया, 2 हो गया, यानी कि वो प्लूरल हो गए। जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जोड़ दिए जाते हैं तो प्लूरल हो जाते हैं, ठीक है, अगर सिंगुलर नाउन अकेले आ रहा है तो सिंगुलर है, सिंगुलर यूज करेंगे, जैसे राम इज गोइंग, राम जा रहा है, लेकिन अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जोड़ दीजिए, राम एंड श्याम, राम सिंगुलर नाउन है, श्याम भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन एंड से जोड़ दिया गया है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, प्लूरल अगर हो गया तो वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा, बस यही देखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर रॉकी एंड लिसिडा, ठीक है, रॉकी एंड लिसिडा हैव कम, ठीक है, रॉकी एंड लिसिडा आए हैं, तो ये देखिए क्या दोस्तों, वर्ब है, लिसिडा क्या है, नाउन है, ये एंड से क्या कर दिए गए हैं, जोड़े गए हैं, रॉकी भी क्या है, नाउन है, नंबर क्या है रॉकी का, सिंगुलर है, लिसिडा क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएंगे तो वो कंपाउंड स्ट्रक्चर होंगे अर्थात प्लूरल हो जाएंगे, क्लियर, और प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, यानी कि ये सेंटेंस हमारा सही है, कंफर्म, ओके। नेक्स्ट, a pen and a chair
अ पेन एंड अ चेयर, ठीक है, यहां पे हमने फिल इन द ब्लैंक कर दिया, ठीक है। बॉट, क्लियर, ऑप्शन हमने रख दिया हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, एटसेट्रा। ये सेंटेंस दोस्तों हमारा किसमें है, पैसिव में है, किसमें है, पैसिव में है, ठीक है ना। करेक्ट, अ पेन एक कलम, एंड अ चेयर, अ पेन क्या है दोस्तों, सिंगुलर नाउन है, एंड से जोड़ दिया गया, अ चेयर भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, यानी कि ये बन गया कंपाउंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अ पेन एंड अ चेयर यानी कि दो, यानी कि प्लूरल हो गए, और प्लूरल हो गए तो वर्ब क्या आएगी, प्लूरल, यानी कि हैज बीन नहीं होगा, हैव बीन होगा, तो क्या हो जाएगा, अ पेन एंड अ चेयर हैव बीन बॉट, यानी कि एक कलम और एक कुर्सी खरीदी गई है, ओके। तो ये रहा दोस्तों हमारा दूसरा रूल। अब आगे चलते हैं। क्लियर, तीसरा रूल क्या कहता है, देखिए तीसरा रूल कहता है कि दो सिंगुलर नाउन होंगे, यानी कि टू सिंगुलर नाउन्स, ठीक है, आर ज्वाइंट बाय और ज्वाइंट विद एंड, ठीक है। बात वही है कि दो सिंगुलर नाउन होंगे और ये एंड से जोड़े गए होंगे, किससे जोड़े गए होंगे दोस्तों, एंड से जोड़े गए हों, ठीक है, और इनके पहले यानी कि यहां पर ईच, ठीक है, या एवरी, समझ में आई बात, दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए हों और उनके पहले ईच या एवरी आया हो, तो हमेशा याद रखिएगा जो वर्ब आएगी दोस्तों, वर्ब वो होगी सिंगुलर, क्या होगी, सिंगुलर होगी वर्ब, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, each boy and each girl is invited, ठीक है। दूसरा एग्जांपल अगर इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अभी पूरा एक्सप्लेन करते हैं, परेशान मत रहिए। ईच बॉय एंड गर्ल इज इनवाइटेड, ओके। देखिए तो दोस्तों क्या लिखा गया, ईच और एवरी का थोड़ा सा अंतर आप समझें, ईच ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है दोस्तों, ईच जो है प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है, कंफर्म। जब वो एज अ सब्जेक्ट आएगा तो वहां पर वो प्रोनाउन होगा, लेकिन जब वो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तब वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन जो एवरी है, एवरी ये हमेशा क्या होती है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को ही मॉडिफाई करेगा। आफ्टर एवरी बी विल फाइंड आउट और बी विल गेट डेफिनेटली अ नाउन, समझ में आ रही बात, एवरी के बाद हमको कोई नाउन जरूर मिलेगा और वो इसी को मॉडिफाई करता है। तो दोनों में अंतर क्या है भैया, ठीक है, क्योंकि ईच और एवरी दोनों का मतलब प्रत्येक होगा, ठीक है, प्रत्येक का मतलब हर एक या हर कोई ना, ठीक है। और ये जो प्रत्येक है इसकी हिंदी ये बहुत प्रचलन में रहती है,
ठीक है, इसलिए इसको मैं देखो कोष्ठक में कर दिया। अब आप समझें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, राइट। ईच का भी मतलब प्रत्येक, एवरी का भी मतलब प्रत्येक के, तो अंतर क्या है देखिए, समझिए ध्यान से। अंतर है थोड़ा सा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ईच एंड एवरी, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट इन हिंदी, प्रत्येक, देखिए अगर सेपरेशन यानी कि सेपरेटनेस को शो कर रहे हैं हम, आप यानी कि प्रत्येक हम कह रहे हैं, हर किसी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक एक करके, एक एक करके, यानी कि एक एक को अलग अलग करके हम बात सबकी करेंगे, लेकिन एक एक करके बात करेंगे तो वो ईच है। और अगर टुगेदरनेस की बात हो रही है, ठीक है ना, यानी कि एक साथ सबकी बात कर दिए तो एवरी। ठीक, जैसे घर में 3 बच्चे हैं, मैंने कहा मेरा दोस्त था, उसके 3 बच्चे, तो मैंने कहा भैया ये सोहन के लिए एक मतलब चॉकलेट्स दी, ये मैंने कहा ये सोहन के लिए, ये रागिनी के लिए, ये महिमा के लिए। समझिएगा मेरी बात, 3 बच्चे मैंने देना तीनों को है, लेकिन मैंने एक एक का नाम लिया और कहा कि भैया सबको दे देना, तो ये ईच था। सेपरेटनेस को शो करता है ईच। हमको बात करनी है लेकिन एक एक करके सबकी बात करनी है, तो ईच है। लेकिन अगर हम टुगेदरनेस यानी एक साथ सबकी बात कर दिए, भैया लीजिए 3 चॉकलेट और सारे बच्चों को दे दीजिएगा, सबको दे दीजिएगा, एक एक करके बात नहीं की हमने, एक साथ सबकी बात कर दी, वो है एवरी। ठीक है, बस यही इतना अंतर है। अब आइए देखते हैं, समझते हैं। कहा गया कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज इनवाइटेड, यही समझना है हमको। रूल क्या हमारा, टू सिंगुलर नाउन्स, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन है, गर्ल क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है, और ये ईच आ गया इसके पहले। समझ में आई बात ना। और आप अच्छे से जानते हैं यहां पर जो एक्चुअल सब्जेक्ट है यानी जो हेडवर्ड होगा हमारा, वो गर्ल होगा और ये बॉय होगा, तो ईच क्या करेगा भाई, इसी को मॉडिफाई करेगा। क्या करेगा, इसी को मॉडिफाई करेगा, और मॉडिफाई किया तो एडजेक्टिव हो जाएगा। इसलिए मैंने पहले ही कहा ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है। जब ईच सब्जेक्ट बनेगा तो उसकी बात सीधी सी बात है, वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा, राइट। तो सब्जेक्ट बनेगा तो प्रोनाउन, नाउन में प्रोनाउन को मॉडिफाई किया तो एडजेक्टिव, तो यहां पर एडजेक्टिव है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। अगर ये एडजेक्टिव है तो सीधी सी बात है इसके अकॉर्डिंग वर्ब, अब आप समझिएगा ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग कभी भी वर्ब नहीं आती भाई, समझिए। लेकिन आप अच्छे से जानते हैं कि ये सेपरेटनेस को शो करता है, एक एक की बात कर रहा है। तो रूल हमारा ये कहता है कि अगर 2 सिंगुलर नाउन हो, एक सिंगुलर नाउन है बॉय और दूसरा सिंगुलर नाउन है गर्ल, और उसके पहले ईच या एवरी कुछ आया है, ठीक है, तो वर्ब हमारी क्या होगी, वर्ब हमारी सिंगुलर होगी। वर्ब क्या होगी, सिंगुलर। तो बॉय के पहले ईच और यहाँ पर गर्ल के पहले ईच, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉय के पहले ईच लिखा और गर्ल के पहले लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर ईच क्या है, अंडरस्टूड है। रीजन क्या है, एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। एंड व्हाट इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, we you know very well, right? The main property of coordinate conjunctions is that they add same ranks of structures। समझ में आई बात ना, यानी कि इधर सब्जेक्ट उधर भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट से, वर्ब को वर्ब से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, सिंगुलर को सिंगुलर से, प्लूरल को प्लूरल से। समझ में आई बात, ये खूबी होती है कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस की। तो यहां पर ईच क्या है, अंडरस्टूड है, ईच बॉय एंड गर्ल या फिर ईच बॉय एंड ईच गर्ल, बोथ आर सेम। समझ में आ रही बात। तो दोस्तों यहां पर वर्ब क्या है, सिंगुलर है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। 2 सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए, प्रीवियस रूल क्या था, 2 सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए तो कंपाउंड स्ट्रक्चर उसने बनाया और वर्ब प्लूरल हो गई, जैसे राम एंड श्याम आर गोइंग देयर। समझिए मेरी बात को। और वहां पर उनके पहले ईच एवरी नहीं आता था, लेकिन ये रूल क्या कहता है, 2 सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े गए और उनके पहले अगर ईच या एवरी कुछ मिला हमको तो वर्ब हमारी सिंगुलर हो जाएगी, ये ध्यान देना है। क्लियर, अब आगे चलते हैं। आइए रूल नंबर 4,
ऐसा ही कुछ मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि रूल नंबर 4, यहां भी वही बात आई, टू सिंगुलर नाउन्स, ये फिर किससे जोड़े गए, एंड से जोड़े गए दोस्तों, किससे जोड़े गए हैं, एंड से, यानी कि दो सिंगुलर नाउन एंड से जोड़े जाएं और वो किसी वन पर्सन, ठीक है, वन पर्सन, वन थिंग या वन आइडिया की बात करें, समझ में आ रही बात ना, कुल मिला के एक ही की बात करेंगे, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर बनेगा दो सिंगुलर नाउन, यहां पर जब हम एंड से जोड़ेंगे तो हकीकत ये है वो वन आइडिया हो जाएगा, ऐसा समझ लो, एक विचार हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो एक विचार हुआ, वन आइडिया हुआ, वन पर्सन की हम बात कर रहे हैं, वन आइडिया की बात करें, वन थिंग की बात करें, कुछ भी, ठीक है, तो आप अच्छे से जानते हैं ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब होगी, वर्ब वो भी क्या क्या होगी, सिंगुलर होगी, क्या होगी, सिंगुलर होगी, कंफर्म, इसका विशेष ध्यान दीजिएगा, क्लियर। लेकिन अगर ये आइडिया वन ना होकर के, ये आइडिया वन ना होकर के, सेम चीज ध्यान दीजिएगा, अगर वन आइडिया हुआ, वननेस की बात हुई तो वर्ब सिंगुलर, ठीक है। लेकिन अगर ये डिफरेंट हो गया तो डिफरेंट आइडिया हो गया, यानी कि दो अलग अलग चीजें हो गई, जो एंड से जुड़ेंगे दोनों सिंगुलर नाउन्स, अगर वो दोनों को मिलाकर वन यूनिट है गए, वन आइडिया यानी कि वन यूनिट, ऐसा समझ लो आप, ठीक है, तब तो वर्ब सिंगुलर। लेकिन अगर वो डिफरेंट आइडियाज हैं, ठीक है, वो क्या है, डिफरेंट आइडियाज हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, कहने का मतलब ये दो अलग अलग चीजें अगर हैं तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में जो वर्ब होगी वो क्या होगी, प्लूरल होगी, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में वर्ब प्लूरल होगी। अब आइए समझते हैं एग्जांपल्स के थ्रू, क्लियर। देखिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर, ठीक है, डैश माय फेवरेट फूड, और ब्रैकेट में मैंने रखा इज एम आर को, ठीक है, एम तो आएगा नहीं दोस्तों, आप जानते हैं अच्छे से, ये आई के साथ लगता है, ये लिख दिया ताकि अच्छा लगे, ठीक है। हमको चूज कहां से करना है, इज और आर से, आप समझ रहे हैं, क्लियर। सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, मतलब अगर वन आइडिया वन यूनिट होगी तो सिंगुलर वर्ब आएगी, डिफरेंट आइडियाज हुए, दो अलग अलग चीजें हुई तो प्लूरल वर्ब होगी। अब आप समझिए, ब्रेड क्या है, नाउन है, नंबर क्या है, सिंगुलर, बटर क्या है, नाउन है, नंबर क्या है दोस्तों, सिंगुलर, किससे जोड़ा गया है, एंड से जोड़ा गया, तो इतना कंफर्म हो गया कि दो सिंगुलर नाउन्स किससे जोड़े गए, एंड से जोड़े गए। अब हमको चेक यही करना है कि अलग अलग चीजें हैं कि कोई एक, तो देखिए दोस्तों, ब्रेड एंड बटर, आप अच्छे से जानते हैं कि ब्रेड एंड बटर ये एक वन मील को शो करता है, यानी कि एक ये खाद्य पदार्थ है, एक रेसिपी है, एक फूड है, ये समझ में आ रही बात ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, राइस एंड करी हो गई, ठीक है, राइस एंड करी आपको देखने में दो लग रही है, लेकिन आप अच्छे से समझते हैं ये क्या है, वन डिश कह लो आप, मील क्या है, डिश कह लो, मील मतलब भोजन, डिश मतलब भोजन, ठीक है। ब्रेड एंड बटर एक डिश होती है दोस्तों, ये ब्रेड एंड बटर मिला करके एक डिश होती है। राइस एंड करी आप जानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि चावल सूखे खाओगे भैया, तो राइस एंड करी क्या है, वन डिश है।
तो वो वननेस को शो करती है, वन आइडिया, वन यूनिट है, एक डिश है वो। अगर एक डिश है तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, इज होगा, आर नहीं होगा। समझ में आई बात? तो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट फूड। अब देखिए कुछ फ्रेजेस देख लें आप, जैसे ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, राइट, हॉर्स एंड कैरेज, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, हॉर्स एंड कैरेज, राइट, हैमर एंड सिकल, हैमर एंड सिकल, ओके, क्राउन एंड ग्लोरी, एटसेट्रा। ये सारी चीजें दोस्तों ध्यान ये दीजिएगा कि अगर वन आइडिया वन यूनिट को शो कर रही है तो वर्ब सिंगुलर होगी, डिफरेंट आइडियाज को शो कर रही है, दो अलग अलग चीजें हैं तो वो क्या होगी, प्लूरल, ठीक है। और मुख्यतः जब ये चीजें आएंगी वो एक वन डिश तौर पे आएंगी, वननेस के लिए यूज होंगी, तो वर्ब क्या हो जाएगा हमारा, सिंगुलर। लेकिन अगर ऐसे दो नाउन्स जो सिंगुलर हैं और वो एंड से जोड़े गए हैं, ठीक है, और डिफरेंट आइडियाज को वो कन्वे कर रहे हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, तो वर्ब क्या हो जाएगी वहां पर, प्लूरल हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा, ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ठीक है। अब इसमें देखिए ग्रामरियंस में कुछ इस पर इसको लेकर मतभेद भी है, ठीक है। तो कुछ कहें कि जैसे विन होगा, कुछ कहेंगे कि विंस होगा, ठीक है, ये मतभेद है। लेकिन अब ये क्या है, स्लो एंड स्टेडी एक यूनिट के तौर पे काम करती है, राइट। तो हमको इसको सिंगुलर मानकर चलना है और सिंगुलर वर्ब यूज करनी है, कंफर्म ये चीज, ठीक है। देखिए एग्जांपल, जैसे हमने लिखा क्राउन एंड ग्लोरी, क्राउन एंड ग्लोरी टुगेदर, ओके। यहां पर वर्ब हमने लिख दिया एग्जिस्ट और दूसरी वर्ब एग्जिस्ट्स, ठीक है। एग्जिस्ट का मतलब अस्तित्व में होना, समझ में आई बात। अब क्राउन का मतलब क्या है, आप अच्छे से जानते हैं, ताज या सत्ता ना। और ग्लोरी का मतलब दोस्तों आप जान रहे हैं, महिमा, ठीक है, यश, राइट। एंड से जोड़े गए दोनों सिंगुलर नाउन है, लेकिन आप अब इसका मीनिंग होगी कि जहां पर सत्ता होगी वहां पर यश होगा ही, समझ में आ रही बात ना। लेकिन आप अच्छे से समझ रहे हैं कि सत्ता, ताज एक अलग चीज है, यश एक अलग चीज है, दोनों सिंगल यूनिट नहीं है, दोनों सिंगल यूनिट नहीं है। यश का मतलब महिमा मंडल, बखान, कीर्ति, और सत्ता का मतलब क्या, क्राउन, ताज, राइट। तो ये क्या है, ये डिफरेंट आइडियाज हैं, डिफरेंट यूनिट है, दो अलग अलग चीजें हैं और एंड से जोड़ी गई, सिंगुलर भी हैं। तो यहां पर वर्ब क्या आ जाएगी दोस्तों, प्लूरल। तो प्लूरल क्या होगी, एग्जिस्ट नहीं, क्योंकि ये V5 है और V1 प्रेजेंट इनफिनिटिव में यूज होगी, तो क्या हो जाएगा, एग्जिस्ट हो जाएगा, प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंट यूनिट है, डिफरेंट आइडियाज हैं, राइट। अलग दो अलग अलग विचार हैं ये, अब दो अलग अलग विचार हैं तो वर्ब प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। और अगर यहीं पर वो विचार अलग ना होकर के एक विचार होते, सिंगल आइडिया होता, तो वर्ब सिंगुलर, बस इतना हमको ध्यान देना है। अब आइए आगे चलते हैं।
रूल नंबर 5, देखिए क्या कहता है रूल नंबर 5 आपका। सबसे पहले देखिए इसमें कुछ फ्रेजेस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एज वेल एज, राइट, इन एडिशन टू, मेरे साथ लिखते रहिए आप, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, ओके, लाइक, अनलाइक, विद, along with, together with, सबका मतलब एक साथ होता है ना, together with, accompanied by, combined by, मार्कर चेंज कर लें, राइट, led by, led by, headed by, right, guided by, controlled by, controlled by, governed by, governed by, rather than, rather than, and not, and not, etc. ठीक है। अब रूल क्या है दोस्तों, ध्यान समझना। अगर ये फ्रेजेस आपको मिल गए और इनसे हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि दो नाउंस या फिर प्रोनाउंस, राइट, कहने का मतलब इफ टू नाउंस और प्रोनाउंस आर ज्वाइंड विद और ज्वाइंड बाय, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, राइट, accompanied by, led by, headed by, guided by, controlled by, governed by, rather than, and not, फिर क्या होगा, then we have to use the verb according to the first one, right, यानी कि अगर दो नाउन या प्रोनाउन इन सारे फ्रेजेस से जुड़े हो तो जो हमारी वर्ब आएगी वो पहले वाले, ठीक है, द फर्स्ट वन, क्या दोस्तों, पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज होगी, ठीक है। समझ आ गई बात, हमेशा याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, शोहन as well as his friends, सोहन और साथ ही साथ उसके दोस्तों, हाँ, या उसके दोस्त, डैश इन द रॉन्ग, यानी कि गलत थे। टाइम तो आएगा नहीं दोस्तों, आप जानते हैं आई के साथ यूज होता है, तो हमको इज और आर में से फिल करना है, तब तक ये भरिए, या फिर यहां पर इज आर की जगह पास्ट में सेंटेंस आप लिखना चाहते हैं तो वाज या वर कर दीजिए, राइट, इज आर लगाएंगे तो प्रेजेंट में हो जाएगा सेंटेंस, वाज पर लगाएंगे तो पास्ट में, बाकी कोई अंतर नहीं आने वाला। दूसरा सेंटेंस तब तक हम लिख रहे हैं, तब तक आप इसको करें। जॉन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, जॉन
टुगेदर विद his friends, right? Dash coming today, right? Is and are, etc. बताइए, एकदम सिंपल है, आप समझ रहे हैं। ये है एक नाउन और ये है हिज फ्रेंड्स, दूसरा नाउन फ्रेज, और ये दोनों जोड़े गए हैं किससे? एज वेल एज से, ठीक है। तो एज वेल एज हो गया, टुगेदर भी हो गया, एंड नॉट हो गया, लेड बाय हो गया, विद हो गया, लाइक हो गया। अगर इनसे दो नाउन या प्रोनाउन जुड़े हो तो यहां पर जो वर्ब भरी जाएगी वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग या पहले वाले प्रोनाउन के अकॉर्डिंग भरी जाएगी। तो देखिए, पहला ये हो गया नंबर 1 नाउन, ठीक है, ये हो गया, और ये दूसरा हो गया हमारा सब्जेक्ट। समझ में आ रही बात ना? तो वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग? ये पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगी। समझ में आई बात? तो पहला क्या है? सोन, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या हो जाएगी? सिंगुलर, यानी कि वाज आएगा, वर्ब नहीं। तो क्या हो जाएगा? वाज। कंफर्म? अब देखें दूसरा क्या है। जॉन पहला सब्जेक्ट, टुगेदर विद से जोड़ा गया, और दूसरा सब्जेक्ट क्या हमारा? हिज फ्रेंड्स। समझ में आ रही बात दोस्तों? ठीक है। तो वर्ब यानी कि यहाँ पे जो फिल होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, और पहला वाला सब्जेक्ट क्या है दोस्तों? जॉन। सिंगुलर है तो सीधी सी बात है इज आएगा, आर नहीं आएगा। तो हम यहाँ क्या फिल कर देंगे दोस्तों? इज फिल कर देंगे, यानी कि जॉन टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टुडे, राइट। अब अगर ये रूल किसी को नहीं पता होगा तो आप अच्छे से जानते हैं, हिज फ्रेंड्स प्लूरल नंबर में है और वो इसी के अकॉर्डिंग क्या लगा देंगे? वर्ब यूज कर देंगे, और सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। तो जब दो सब्जेक्ट्स, नॉन प्रोनाउन सब्जेक्ट ही बनेंगे, आप जानते हैं, जब दो सब्जेक्ट्स इनसे जुड़े हों तो वर्ब हमेशा हमको पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है दोस्तों, द फर्स्ट वन, राइट। वर्ब विल बी यूज्ड एज पर द फर्स्ट वन, ओके। पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, इतना हमको ध्यान देना है, राइट। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। 5 रूल्स को हमने डिटेल्ड में एकदम डिस्कस किया। फर्दर still if you have any kind of issue or problem, feel free to tell me, okay, and we will meet in next class. Till that, have a great night. Thank you so much.